है गाइस, सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नया वर्ष है 2025, मतलब आज 2025 है और सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको इस नए साल में वह सब कुछ मिले जिन चीज़ों के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यही मेरी दुआ है, यही मेरा सभी लोगों को आशीर्वाद भी है कि आप लोग जीवन में हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। देखिए, होता क्या है कि नए साल आने के उपलक्ष्य में इतने लोग हंसी खुशी और हर्ष उल्लास से मना रहे हैं कि बीते 24 को याद ना करना पड़े। करना पड़ता है मेरे भाई। देखिए, जो चीज़ें जिस तरह से हमें नए साल के आने का खुशी है, उसी तरह से एक साल कम होने का भी गम है। उसके साथ ही हमारी कुछ अच्छी, मीठी, खट्टी, तीखी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ, हम एक चीज़ सीख ज़रूर ले सकते हैं कि कुछ ऐसी त्रुटियां होंगी जो आपने पिछले वर्षों में किया, हम 25 में नहीं दोहराएंगे। मतलब नेक्स्ट जो भी चल रहा है हमारा, आज जो हमारा 24-25 चल रहा है 2025, हम इसमें उन चीज़ों को दोहराएंगे नहीं। तो चलिए, इसी से के साथ एक बार सबको फिर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपना एक नया क्लास, मतलब जो आज पैसिव वॉइस का जो टॉपिक बचा हुआ था, उसी के आगे हम शुरू करते हैं। हमने क्या लिखा है? लिखा है पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य। और पैसिव वॉइस में क्या हमको पढ़ना है? यूज ऑफ एट, यूज ऑफ एट इनटू पैसिव वॉइस आफ्टर सब्जेक्ट। मतलब इसका यही हो जाएगा, कर्मवाच्य में इसकी हिंदी जब हो जाएगी, हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या होगा? कर्मवाच्य में कर्ता से पहले, क्या कह रहा है? कर्मवाच्य में कर्ता से पहले एट का प्रयोग। हाँ भाई मेरे, ध्यान से सुनिए। कभी कभी होता क्या है, अभी तक तो हम यही पढ़े थे कि कर्ता से पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे? किसका कर देंगे? बाई का। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा है, कह रहा कि कर्ता से पहले अब की बार हमको एट का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? एट का। चलिए, अब ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें हम एट का प्रयोग करते हैं, उन चीज़ों को भी हम जान लेते हैं। ठीक है? और हमारा क्या है, सॉरी हाँ, क्या है हमारा, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं? चलिए, कह रहा है हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। 6 वर्ड ऐसे कह रहा है, यदि। चलिए हम जानते हैं, यदि वाक्य में सरप्राइज्ड, क्या आ रहा है? सरप्राइज्ड। क्या आ जाए? सरप्राइज्ड आ जाए। या और एक वर्ड है आपका एस्टोनाइज्ड, ASTONIS, एस्टोनाइज्ड। 6 वर्ड है जिसमें हम धीरे धीरे सीखेंगे। एस्टोनाइज्ड, डिसअपॉइंटेड, DISAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड। अब उसके बाद हो जाएगा डिस्ट्रेस। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस। फिर आ जाएगा आपका
डिस्प्लेस्ड या एक वर्ड और है अलार्म्ड, क्या आ जाए, अलार्म्ड, आ जाए। देखिए कह रहा है यदि वाक्य में सरप्राइज, एस्टोनाइड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लेस या अलार्मेड मुख्य क्रिया के रूप में आ जाए, क्या आ जाए, या अलार्मेड मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में आ जाए तो कह रहा पैसिव, क्या कह रहा, तो पैसिव वॉइस बनाते समय, क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता से पहले एट का प्रयोग करते हैं भाई मेरे, एट का प्रयोग करते हैं। क्या कह रहा है, फिर से समझते हैं। आप यही 6 वर्ड रट्टा मार लीजिए, इन्हीं 6 वर्ड को आपको पढ़ना है। कह रहा सरप्राइज आ जाए, एस्टोनाइज्ड आ जाए, डिसअपॉइंटेड आ जाए, डिस्ट्रेस आ जाए, डिस्प्लेज आ जाए या अलार्म, मतलब ये सब क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अगर ये सब आ जाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम कर्ता से पहले किसका प्रयोग करने लगेंगे, एट का। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ, और शेष, और परिवर्तन पहले की तरह करते हैं। क्या हो जाएगा भाई मेरे, और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का, इसका सेम वही होगा। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट, क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपको लिख देना है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर क्या लिखेंगे, नॉट, नॉट के बाद फिर लिख देंगे दीज वर्ड्स। क्या हो जाएगा, दीज वर्ड्स। दीज वर्ड्स का मतलब यही 6 शब्द सब्जेक्ट होंगे। उसके बाद यहाँ हो जाएगा एट, और एट के बाद फिर हो जाएगा आपका कर्ता। समझ में आ गया, फिर से समझो भैया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद जिस टेंस का रहेगा, जिस टेंस में जाएगा, मतलब जैसे भी आप पूरा जो 8 टेंस बनता था उसी 8 में से कोई एक टेंस में वो रहेगा। फिर उसको हम एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने के बाद अगर नॉट रहेगा तो लिखेंगे, या नॉट के बाद फिर और भी कुछ लगता है, बीइंग भी लग सकता है, बीन भी लग सकता है। ठीक, उसके बाद दीज वर्ड्स रहेंगे, और उसके बाद फिर क्या रहेगा, मतलब एट, और एट के बाद फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। हाँ, एक नोट पॉइंट में क्या लिखना है थोड़ा सा और जान लेते हैं।
अब इसको अगर हम जानेंगे यहाँ तो अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता, इसको पूरा मिटा देंगे, नोट करके हम लिखते हैं। यह हो जाएगा, नोट में हम जब लिखेंगे, कह रहा इस तरह के वाक्य, इस तरह के वाक्य अधिकांशतः पॉजेसिव केस से शुरू होंगे। क्या कह रहा है, इस तरह के वाक्य जो होंगे वो अधिकांशतः किससे शुरू होंगे, पॉजेसिव केस से शुरू होंगे। और पॉजेसिव केस क्या है, आप पढ़े होंगे, जिससे शुरू होंगे। ठीक, अब इसका जब स्ट्रक्चर वही बनेगा जो हमने अभी आपको पहले बताया था। ये आपका एक तरह से हो गया नोटेड, ये हो गया आपका नोटेड पॉइंट। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले लिखना आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में रहेगा, जिस टेंस में जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद हम फिर लिख देंगे नॉट, नॉट के बाद फिर यहाँ हो जाएगा आपका दीज वर्ड्स। क्या हो जाएगा, दीज वर्ड्स, मतलब कह रहा है कि मेन वर्ब नहीं लिखना क्योंकि यही 6 वर्ड रहेंगे, तो इसीलिए दीज वर्ड्स। फिर यहाँ हो जाएगा आपका एट, और एट के बाद फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरे दोस्तों, कह रहा है हमारा जो वाक्य है, यहाँ जैसे हमने मतलब जो मैं वाक्य लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है योर इंटेलिजेंस, और उसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, सरप्राइज या हैज सरप्राइज्ड अस। हमने वाक्य क्या लिखा, फिर से समझ रहे हैं कि ये जो 6 वर्ड हैं इन्हीं को हमको सिर्फ पढ़ना है। ध्यान रहे कि यही 6 वर्ड ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या है, सरप्राइज, एस्टोनाइज, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, डिस्प्लेज, अलर्ट। यही 6 वर्ड है। जब इनका पैसिव वॉइस में ये वर्ड आने लगेंगे तो पूरे के पूरे नियम लगेंगे वही, बस कर्ता से पहले हमको किसका प्रयोग कर देना है भाई मेरे, एट का। अब की बार हम विथ का, अब की बार हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो वाक्य अफर्मेटिव हो और चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, और शेष परिवर्तन पहले की तरह करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ समझिए, फिर हमने क्या लिखा, इस तरह के वाक्य अधिकांशतः पॉजेसिव केस से, पॉजेसिव केस से शुरू होंगे। पॉजेसिव केस मतलब चाहे वो कभी भी इस तरह के वाक्य जो हैं आई, ही, सी, इट, यू, वी, दे से शुरू नहीं होगा। जब भी शुरू होगा माई से शुरू होगा, आवर से शुरू होगा, हिज से शुरू होगा, हर से शुरू होगा। फिर से समझिए, इस तरह के वाक्य जब भी शुरू होंगे वो पॉजेसिव केस से शुरू होंगे। पॉजेसिव केस का मतलब जौन भी कर्ता के साथ अपने का अंग्रेजी यूज किया जाता है, जैसे ही है, ठीक है, ही के साथ अपने अंग्रेजी का हिज, तो यहाँ हिज से शुरू हुई। आई है तो आई के साथ अपने का अंग्रेजी क्या यूज किया जाता है, माई, तो ये वाक्य क्या तो शुरू हुई माई से। हमने जैसे पहला वाक्य लिखा योर, तो इकट्ठू का अंग्रेजी हो अपने यू, तो ऐसे यू के साथ अपने अंग्रेजी हो, तो ऐसे ये चीज़ें जो है, ये योर जो है, इसी योर जो है वही आपका क्या है, पॉजेसिव केस है। ठीक, तो इस बात का आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब इस तरह के वाक्य शुरू होंगे तो किससे शुरू होंगे, पॉजेसिव केस से। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आ जाते हैं बनाने के लिए। हम पूरा का पूरा सिस्टम वही बनाएंगे या पूरा नियम वही लागू होगा जो पहले आप लागू था।
जैसे लिखा है क्या, योर इंटेलिजेंस, मतलब आपकी बुद्धिमत्ता ने, सरप्राइज अस, हमें आश्चर्यचकित कर दिया। तो बना लो पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अस। अस को वहाँ से यहाँ ले आए तो क्या बना, वी। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा है इसमें, हैज। तो कौन टेंस पे भैया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के बदल जाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, यही बताया गया था। अगर ये में ना समझो तो जब परफेक्ट में रहे तो इन जोड़ दे के का, बीन। क्या जोड़ दे के, बीन। तो यहाँ योर एक वचन है, उसके साथ सहायक क्रिया हैज लाल। अब इसको जब हम बनाएंगे तो वी हो गया, वी है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ हैज लगता है नहीं, क्या लगता है, हैव। और ओकरे तुरंत बाद नाट, तो नाट ना आए तो यहाँ क्या जुड़ जाए, इसमें क्या जुड़ जाएगा, बीन। फिर कह रहा है दीज वर्ड्स, तो दीज वर्ड्स मतलब क्या यूज किया, सरप्राइज, तो यहाँ हो जाएगा SURPRISED, सरप्राइज। और तुरंत क्या लिखना है, एट। और एट के बाद हरियन लास्ट में चला जाएगा क्या, योर इंटेलिजेंस, क्या हो जाएगा, योर इंटेलिजेंस, योर इंटेलिजेंस। तो समझ में आ गया होगा इस तरह से। चलिए और आते हैं, चले फिर अगला। कह रहा है हिज फेलियर एस्टोनाइज्ड मी। क्या हो गया, हिज फेलियर एस्टोनाइज्ड मी, उसके असफलताओं ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। तो बदल लो, क्या दिक्कत है भाई, वैसे ही बदलेंगे। इसको पैसिव वॉइस में बनाना है तो हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। मी है, मी को वहाँ से यहाँ ले आए, क्या बन गया, आई। अब देखो मैं कौनो सहायक क्रिया ना लगा, तो भैया दुइये टेंस ऐसा है जिसमें कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है अफर्मेटिव में, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। अब ये क्या लिखा है, एस्टोनाइज्ड लिखा है, मतलब क्रिया की अब इसको माना जाएगा दूसरी अवस्था। तो ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में जब है तो इसको बनाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। और पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हो जाएगी वाज या वर। तो आई के साथ हम क्या लिखेंगे, वाज। ये कंटीन्यूअस में बन रहा है, नॉट तो है नहीं, तो सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा क्या, एस्टोनाइज, ASTO, इसको हम लिख देंगे एस्टोनाइज्ड। अब एस्टोनाइज्ड के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, एट। क्या हो जाएगा यहाँ, एट। और एट के बाद हो जाएगा हिज फेलियर। क्या हो जाएगा, हिज फेलियर। तो समझ में आया, समझ में आ रहा है ना कि ऐसे ही बनाया जाएगा अभी तक। तो जैसे चलिए और आगे, यहाँ चलिए अगला है हर सक्सेज। क्या हो जाएगा, हर सक्सेज, यहाँ हो जाएगा हैड नॉट
appointed them, मतलब हर सक्सेस हैड नॉट डिसअपॉइंटेड देम। अब इसका हमको बना देना है पैसिव वॉइस। क्या बना देना भाई मेरे? इसका हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, भैया देम है, देम को वहाँ से इधर घसीट के ले आओ, क्या हो गया? दे। क्या हो गया यहाँ? दे। अब दे के साथ, अब देखो पहले देख लेते हैं, यहाँ सहायक क्रिया क्या यूज किया गया? हैड। और हैड यूज किया गया तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट का क्या बनेगा? किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और जब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा तो वो हो जाएगा सहायक क्रिया। हैड है तो हो जाए हैड, भैया नाट है तो नाट। हम कह रहे परफेक्ट में जब बनी तो जुड़ी का बीन। अब जैसे लिखा हुआ लिख दो, डिस अपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। अब यहाँ हो जाएगा आपका एट। एट के बाद क्या हो जाएगा? हर सक्सेस। क्या हो जाएगा? हर सक्सेस। ठीक। अब आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? जैसे मान लो इंट्रोगेटिव आ जाए। क्या आ जाए? इंट्रोगेटिव भी आ जाए, तब कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? चलिए चलो पहले ऐसे बना लेते हैं। हिज डिफीट अभी इंट्रोगेटिव नहीं देखेंगे, ठीक। हम ऐसे इसका सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे? इसका हम सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव और निगेटिव देखते हैं, ठीक। जैसे हिज डिफीट, यहाँ हो जाएगा डिड नॉट डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस केवल लिखेंगे। हिज डिफीट डिड नॉट डिस्ट्रेस अस, डिस्ट्रेस माई ब्रदर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। अब लिखा हिज डिफीट डिड नॉट डिस्ट्रेस माई ब्रदर, उसकी हार ने मेरे भाई को दुखी नहीं किया। तो चलो हम ऐसे ही बना लेते हैं इसको भी। इसमें क्या आ गया? ऑब्जेक्ट माई ब्रदर, तो यहाँ हो जाएगा माई ब्रदर। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। अब डिड नॉट लगा है तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया होती वाज और वर। तो इसके साथ कौन सी सहायक क्रिया लिखा जाएगा? माय ब्रदर एक वचन तो हो जाए वाज, नॉट है तो हो जाए नॉट। अब मेन वर्ब डिस्ट्रेस है तो डिस्ट्रेस का तीसरी अवस्था क्या हो जाएगा? डिस्ट्रेस्ड। क्या हो जाएगा? ईडी जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रेस्ड। फिर यहाँ हो जाएगा आपका एट के बाद क्या हो जाएगा? हिज डिफीट। क्या हो जाएगा? हिज डिफीट। ठीक, समझ में आना चाहिए और समझ में आ ही रहा होगा। आपके सिर्फ 5 और 5 वर्ड हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है
दिस न्यूज़ will alarm his father। ठीक, अब इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो भाई सबसे पहले क्या है? हिज फादर, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हिज फादर। अब हिज फादर के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लिखेंगे, लेकिन पहले टेंस पता कर लेते हैं। इसमें केवल और केवल विल प्रयोग हुआ, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, और फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया जो है वो है विल बी और शैल बी। तो हिज फादर के साथ क्या लगेगा? विल बी। अब मेन वर्ब है अलार्म, तो अलार्म्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलार्म्ड। और अलार्म्ड के तुरंत बाद हम प्रयोग करेंगे एट। अब एट के बाद यहाँ हो जाएगा लास्ट में दिस न्यूज। गाइस समझ में तो आया होगा, ये इसका अफर्मेटिव और निगेटिव ये रहा। अब इसका इंट्रोगेटिव हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। इंट्रोगेटिव कैसे होगा? सेम पहले ही जैसे इंट्रोगेटिव भी होगा, इंट्रोगेटिव 2-1 बताएंगे, और उसके बाद कैसे होगा क्या नहीं होगा हम स्ट्रक्चर पे ही डायरेक्ट बना लेते हैं। अब ये नहीं लिखना है सबसे पहले ये लिखेंगे वो लिखेंगे, कुछ नहीं, हम डायरेक्ट क्या बना लेते हैं? स्ट्रक्चर पे ही बना लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सब बताया जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या लिख देंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हमको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिख देना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर लिखना है नॉट। नॉट के बाद फिर लिखना है दीज वर्ड्स। हम अभी इन्हीं वर्ड की बात कर रहे हैं, दीज वर्ड्स, मतलब इन्हीं वर्ड की तीसरी अवस्था। फिर एट, एट के बाद यहाँ फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए पहला है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है जैसे पहला आपने क्या लिखा था वही लिख लेते हैं। जैसे डिड हिज इंटेलिजेंस, क्या हो जाएगा? डिड हिज इंटेलिजेंस नॉट सरप्राइज्ड, क्या हो जाएगा? सरप्राइज, SURPRISED, सरप्राइज यू। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिड हिज इंटेलिजेंट नॉट सरप्राइज यू। अब इसको जब पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो भाई मेरे क्या है? सबसे पहले सहायक क्रिया लिखना है, सहायक क्रिया लिखेंगे, लेकिन पहले ये पता करें कि टेंस में है, डिड से शुरू है मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यही ना। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब बनेगा तो पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या? वाज और वर। क्या है? वाज और वर। और वाज और वर के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या? यू, और यू के साथ क्या लिखा जाएगा? यहाँ हो जाएगा वर, फिर यहाँ हो जाएगा यू। अब नॉट तो है, हाँ नॉट है तो हो गया नॉट। अरे भाई ऐसे सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हाई करता हुआ तो एक जगह कर्म, एक बाद नॉट तो एक बाद नॉट। अब नॉट के बाद क्या होगा? मेन वर्ब, सॉरी सरप्राइज नहीं होगा, इसके साथ केवल सरप्राइज ही होगा, तीसरी अवस्था।
यहाँ हो जाएगा आपका सरप्राइज। तो अब इसमें मेन और की तीसरी अवस्था लिखना है, तो यहाँ आपका सरप्राइज है, तो सरप्राइज्ड हो जाएगी। अब सरप्राइज के तुरंत बाद हमको क्या लिखना, एट, क्या लिख देना है, एट, और एट के बाद क्या लिख देना है, हिज इंटेलिजेंस, क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस, ठीक। अगला क्वेश्चन, व्हाई विल हिज फादर displeased me, कह रहा व्हाई विल हिज फादर डिस्प्लीज मी। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऐसे ही पहले इंट्रोगेटिव की तरह बनेगा। सबसे पहले व्हाई है तो हमको व्हाई ही लिखना है, जिसको आप व्हाई भी पढ़ते हैं। सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया लिखेंगे, लेकिन नए ऑब्जेक्ट के अनुसार। नया ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी को जब वहाँ से इधर लेके आएंगे भाई मेरे, तो क्या बन जाएगा, मी के साथ क्या लगता है, सेल, क्या लगता है, सेल। तो यहाँ हो जाएगा आपका सेल, सेल के बाद हो जाएगा आई। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये बनेगा कॉन्टिन्यूस में, तो आई के बाद यहाँ जुड़ जाएगा बी, और बी के बाद फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा क्या, डिस्प्लीज है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लीज्ड, क्या हो जाएगा, डिस्प्लीज्ड। अब यहाँ हो जाएगा एट, एट के बाद फिर यहाँ हो जाएगा हिज फादर। तो दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए भाई मेरे, इसको हम किसी तरह का स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बना पाए, ये कोई भी टेंस हो सकता। 8 टेंस जो आप पढ़ रहे हैं उन 8 में से कोई भी हो सकता है। तो अगर इस तरह कोई इंट्रोगेटिव आ भी रहा है तो आप ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। अन्यथा ये अफर्मेटिव या निगेटिव में ही पूछा जाता है, और इसको हम बना लेंगे। और आप हम चलिए एक नई टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे। 2 ही वर्ड है, यूज ऑफ, क्या हो जाएगा, ये टॉपिक का नाम हो जाएगा यूज ऑफ नो, KNOW, नो, एंड ऑब्लाइज, क्या हो जाएगा, ऑब्लाइज, OBLIGE, ऑब्लाइज। अब इसमें पैसिव वॉइस में इनटू पैसिव वॉइस, क्या हो जाएगा, यहाँ इनटू पैसिव वॉइस, क्या हो जाएगा, इनटू पैसिव वॉइस। अब इसमें देखिए पैसिव वॉइस में 2 वर्ड स्पेशल्स मैं बताने चल रहा हूँ भाई मेरे, कि इन दोनों का प्रयोग कैसे करेंगे आप, ठीक। चलिए, यूज ऑफ, क्या लिखा था हेडिंग, यूज ऑफ नो, हाँ, फिर हो जाएगा एंड ऑब्लाइज्ड, OBLIGE, ऑब्लाइज हो जाएगा इनटू पैसिव वॉइस, इनटू पैसिव वॉइस, ठीक। तो चलिए हम इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि अब की बार हम नो, मतलब नो और ऑब्लाइज का प्रयोग सीखेंगे। अगर ये दोनों आ जाते हैं
तो इसमें हम टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ यदि क्या हो जाएगा, यदि एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया के रूप में नो और ऑब्लाइज आ जाए। क्या आ जाए, ऑब्लाइज, OBLI, ऑब्लाइज आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय, क्या कह रहा है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता क्या हो जाएगा, कर्ता से पहले टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान से मित्रों, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए। सिर्फ दो ही वर्ड हैं आपके, नो, KNOW, नो माने जानना, और दूसरा है ऑब्लाइज, OBLIG, ऑब्लाइज माने कृतज्ञ, एहसान मन। अगर कह रहा है ये दोनों अगर आ जाएंगे, पैसिव अगर एक्टिव वॉइस में आ गए तो पैसिव वॉइस जैसे पहले बन रहा था वैसे बनेगा, लेकिन अब कि कर्ता से पहले किसका प्रयोग होगा, टू का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं और शेष परिवर्तन पहले की तरह। यहाँ हो जाएगा और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं, पहले की तरह करते हैं। अब पहले की तरह क्या है भाई, जैसे अब अगर स्ट्रक्चर हम बनाएं तो वही बनेगा, पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव या निगेटिव। ठीक है, स्ट्रक्चर जो बनेगा क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। नॉट रही तो नॉट, और नॉट के बाद फिर क्या हो जाएगा, अब नॉट के बाद यहाँ दो वर्ड आप लिख सकते हैं, नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा KNOW, नोन या ऑब्लाइज्ड, OBLIGED, ऑब्लाइज्ड। और इसके बाद यहाँ हो जाएगा टू, और टू के बाद फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यही हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब इन ऐसे हम लिखेंगे इसको, मतलब ये ध्यान में रहे आपके यही दो वर्ड हैं, थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि यही दो वर्ड हैं जिनका पैसिव वॉइस जब बनाया जाएगा तो अब इनका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव अलग अलग ही बता देते हैं थोड़ा सा। यहाँ हो जाएगा, इनका हो जाएगा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, मतलब क्या होगा, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में हम कैसे इसको बनाएंगे, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है। क्या है, स्ट्रक्चर आपका यही है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे, अगर नॉट रहेगा तो लिखेंगे, अन्यथा चाहे आपका नोन आएगा
और चाहे आपका ऑब्लाइज आएगा। इन दोनों में से कोई लिखना है। जैसे यू नो मी, यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो बना लो भाई मेरे। मी है, मी को वहाँ से यहाँ ले आए, क्या बन गया आई। आई के बाद हमको सहायक क्रिया लिखना है। इसमें कोई सहायक क्रिया है नहीं, तो जब सहायक क्रिया नहीं है तो द्वितीय टेंस हो सकता है। वो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो क्रिया की दूसरी अवस्था होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो क्रिया की पहली अवस्था होगी, या पहली अवस्था अगर होगी तो उसमें ऐसे जुड़ा रहेगा, नहीं भी जुड़ा रहेगा। तो नो क्या है, क्रिया की पहली अवस्था। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा कॉन्टिन्यूअस में तो आई के साथ हो जाएगा एम। अब नाट, नाट है नहीं तो अब नोन लिखेंगे या ऑब्लाइज, तो यहाँ हो जाएगा नोन, KNOWN नोन। अब यहाँ फिर लिखेंगे एट, एट के बाद यू है, यू को वहाँ से यहाँ शिफ्ट किए तो क्या बनेगा यू, मतलब ये बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं। यहाँ और भी ऐसे ही हो सकता है, जैसे दे डिड नॉट नो माई ब्रदर। क्या हो गया, दे डिड नॉट नो माई ब्रदर। अब इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माई ब्रदर, क्या लिख देंगे भाई मेरे, माई ब्रदर। अब माई ब्रदर के बाद हम चेक करेंगे कि ये किस टेंस में लिखा है। तो यहाँ जो सहायक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, क्या प्रयोग हो रहा है, डिड नॉट। तो डिड नॉट जो इंडिकेट कर रहा है वो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती वाज और वर। तो इसके साथ क्या लिखा जाएगा, वाज। नकारात्मक है तो नॉट, नोन है, नो है तो नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नोन। फिर हो जाएगा यहाँ आपका क्या, एट, सॉरी एट नहीं मेरे भाई, टू होगा, गलती से एट लिख दिए, सॉरी उसके लिए। यहाँ होगा टू और यहाँ भी होगा टू, और टू के बाद हो जाए द्याम। क्या हो जाएगा, टू के बाद हो जाएगा द्याम। तो इस तरह से इसका रहा। ऑब्लाइज का भी ध्यान लेते हैं। चलिए, जैसे ही विल oblige मी, ही विल oblige मी, वह मेरा एहसानमंद रहेगा। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, मी को वहाँ से यहाँ ले आए, क्या बन गया आई, क्या बन गया आई। ही के साथ है विल, तो आई के साथ सैल, क्या लग जाएगा सैल, क्या लगेगा भाई मेरे सैल। ये मार्कर जो है ना, नाट है नहीं तो ये जुड़ जाएगा बी। काहे, बिल क्यों लगा है केवल, तो बिल है फ्यूचर इंडेफिनिट और ये बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो हो जाएगा आई शैल बी। ऑब्लाइज है तो ऑब्लाइज्ड लिख देंगे, ईडी जुड़ जाएगा, ऑब्लाइज। एट, ही को वहाँ से यहाँ लाएं तो यहाँ क्या हो गया हिम, क्या हो गया हिम। चलिए
जैसे लिखा है यू विल नॉट हैव obliged them। अब इसी का पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है भाई मेरे? पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या? दे। क्यों? क्योंकि दम है, दम को वहाँ से यहाँ लेके आए, बन गया दे। और दे के साथ क्या लगेगी? सहायक क्रिया विल। नॉट बाय तो नॉट, हैव है तो हैव। अब जुड़ जाए एक्स्ट्रा का बीन। क्यों? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बीन के बाद ऑलरेडी मेन और की तीसरी अवस्था ये है तो ऑब्लाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद टू के बाद करता यू है, यू को वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा? यू। तो गाइज अगर इस तरह देखा जाए तो हम एट का प्रयोग कब करेंगे और कब हम टू का प्रयोग करेंगे, ये दो टॉपिक आज हमारा हो जाता है। देखिए इस तरह को समझने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है, लेकिन जब आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तब, अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करते हैं तो बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसमें 6 वर्ड हैं, इसमें 2 वर्ड हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना है या समझ लेना है कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। तो भाई बहुत लंबा नहीं है, अगर आप चाहोगे तो उनको रट भी सकते हो। 6 वर्ड बहुत पहाड़ नहीं है और आप अच्छे हैं, अच्छे बच्चे हैं तो आप इसको सीखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा ये क्लास होता है खत्म और 1 या 2 दिन का और वीडियो बचा है। आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा पूर्णतः खत्म। उसके बाद फिर हम पैसिव, एक्टिव पैसिव के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार फिर सभी लोगों को फिर से कहना चाहूँगा, सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और यह वर्ष आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो। और जो गलतियां आप लोगों ने 2024 में किया है, हम उम्मीद करते हैं कि उसको 25 में दोहराएंगे नहीं, ताकि आप किसी संकट में ना पड़ें या कभी कोई डांट ना पड़े और हमेशा अपने आप को परफेक्ट बनाइए। इसी के साथ आज का ये हमारा क्लास होता है खत्म। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।